क्या आ गई है? मोती। पोटी आ गई। ये रहे हमारे कान्हा जी नई ड्रेस पहनते हुए। जिम्मी लाई थी। जिम भी कराई थी फिर बॉडी बनी। हाँ। दिखाओ। अरे वाह। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग ऑफिस आ चुके हैं और ऑफिस आने के साथ ही हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं और वो है रुद्रांश को स्कूल लेकर जाना। तो रुद्रांश जो है हमारे यहाँ रेडी खड़े हैं, लेकिन यहाँ स्कूल पे जाने से पहले ही उनको आ गई है, क्या आ गई है? मोती। पोटी आ गई है। तो हम उनको वापस से घर लेकर जाएंगे और पोटी करा कर लाएंगे। ओके, और फिर स्कूल जाएंगे। नहीं। हाँ। नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे मंदिर में पूजा चल रही है। आज हमारे कान्हा जी जो हैं मंदिर वाले, ऑफिस वाले सॉरी, वो नए कपड़े पहनने वाले हैं, तो उन्हीं की तैयारी चल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे हमारे कान्हा जी नई ड्रेस पहनते हुए। कुछ यूनिक टाइप की ड्रेस है इस बार। फ्रॉक वाली नहीं इस बार। ये देखिए ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। ये नए कपड़े इन्होंने पहन लिए। इनका मुकुट इनका मैचिंग का नहीं है क्योंकि उनकी मैचिंग का मुकुट नहीं था। तो फ्रेंड्स उनके मैचिंग का मुकुट तो नहीं मिला है, तो फिर मुकुट अभी वही वाला पहनेंगे। वही वाला पहनाएंगे। ये देखिए मुस्कुराते हुए नई ड्रेस मिलने के बाद ये लग गया है मुकुट। और अब देखिए लग रहा है कि स्माइल कर रहे हैं। तो गाइस अभी आप देखेंगे तो मूवमेंट आ चुका है, ट्रेड हम ले चुके हैं और अभी प्रीमियम जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहा है। बट इधर आप देखेंगे ये लेवल तोड़ के अगर ये बंद होता है तो समझिए मूवमेंट आगे बढ़ेगा। हम ट्रेड ले चुके हैं। अब लेने के बाद में 1:2 के रेशो पे हम लोगों ने ट्रेड लिए। अब या तो मार्केट टारगेट हिट करेगा या स्टॉप लॉस। हम इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ना हम बीच में ट्रेड को रोकने वाले हैं, ना ही हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो ट्रेड हम ले चुके हैं। हम लोग देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। तब तक के लिए स्क्रीन को बंद कर देंगे। जितना भी दिमाग लगाना है ट्रेड लेने से पहले लगाना है। ट्रेड लेने के बाद कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मार्केट को करना है वो वैसा ही करेगा। आपके हमारे किसी के भी कहने से मार्केट नहीं चलता है। तो अब ट्रेड लेने के बाद में हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब जो होगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए एक और प्रोडक्ट हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि कितना यूज़फुल प्रोडक्ट है। हम लोग इसको पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बट आपको बताएंगे कि आपकी कार में इसको आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि जिनके ब्राइट कलर में इंटीरियर है, जनरली जैसे थार रॉक्स अगर बात करें तो ब्राइट इंटीरियर आ रहा है उसके अंदर, और भी जो कार हैं जिनके अंदर ब्राइट इंटीरियर आता है, वहाँ आपको इस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे इस कार में कुछ बच्चों के पैरों के निशान हैं। तो अगर आप पास से देखेंगे तो ये पूरे निशान आपको दिख रहे हैं, और ये शायद आपकी कार में भी होता होगा, क्योंकि आपके घर में अगर बच्चे हैं या कुछ खाने की चीज़ गिर जाती है तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो आज हम इसको क्लीन करके आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस इसमें दिख रहा है दोनों तरफ में। तो अभी इसको हम एक मार्क कर देते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ क्लीन करेंगे, दूसरी तरफ जो है उसको वैसा ही छोड़ेंगे। तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि किस लेवल तक ये क्लीन कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाइट टेप ले रहे हैं। ये वाइट टेप से हम लोग एरिया जो है डिवाइड कर देते हैं। ये हमने एरिया को डिवाइड कर दिया, मार्किंग कर दी। आपको हालांकि घर पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर तो आप सिंपली सीधे स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा ही क्लीन करना होगा। बट क्योंकि आपको डिफरेंस दिखाना है, इसलिए हम लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये करने के बाद में हमको कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ।
के साथ साथ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया स्प्रे, ये हो गया एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और ये हो गया एक स्क्रबर, एक लाइट स्क्रबर आप यूज़ कर सकते हैं अगर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसको निकालिए, शेक करिए, शेक करके हम लोग इसको इस एरिया पर स्प्रे कर देते हैं। दैट्स ऑल। अब इसको एक आधे मिनट के लिए हम लोग छोड़ेंगे, करीबन 1 मिनट के लगभग छोड़ेंगे, और फिर इसके ऊपर हम लोग स्क्रब से हल्का सा रब करेंगे और कपड़े से वाइप करेंगे। तो एक तो अभी इसको 1 मिनट हो चुका है। अब ये स्क्रबर से हम लोग हल्का हल्का इसको रब कर देंगे, ताकि अगर इन कॉर्नर्स में जाके कुछ फंस गया होगा तो वो भी इजीली क्लीन हो जाए। और अगर छोटा मोटा ताज़ा गिरा है तो आपको स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप इसको स्प्रे करके और कपड़े से डायरेक्टली वाइप भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया स्प्रे, इसको स्क्रब। अब हम इसको वाइप कर देते हैं। तो सिंपल एक डायरेक्शन में वाइप करिएगा, ये हमेशा ध्यान रखें, कपड़े को पलटते जाएं। आप ये देख रहे होंगे ये डस्ट आ गई है, पीला पड़ गया है यहाँ पर ये कपड़ा। इस तरफ भी देखेंगे आप, ये तो येलोनेस इसके ऊपर आ गई है, मतलब पूरी डस्ट इसने अपने ऊपर ले ली है। आप इस स्प्रे को एक बार और यूज़ कर सकते हैं अगर स्टेन्स उसके ऊपर से नहीं जा रहे हैं, बट एक बार और यूज़ करने के बाद, इट मीन्स कि 2 बार यूज़ करने के बाद भी अगर वो स्टेन नहीं जा रहा है तो फिर उस कंडीशन में आप एक प्रोफेशनल डिटेलर की हेल्प लें उसको क्लीन करने के लिए। आप घर पर कुछ भी उसके बाद में ट्राई ना करें। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए अब हम लोग इसकी टेप को निकालते हैं और डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस दोनों तरफ हमको देखने को मिले। तो ये हमने टेप इस पे से निकाल दी है। अगर आप देखेंगे पास से तो ये एरिया काफ़ी क्लीन हो चुका है, और इस एरिया के ऊपर अभी भी आपको सरफेस अलग ही दिखेगी, और ये एरिया अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। अगर आप कैमरा तो अभी ये डिफरेंस देखेंगे आप दोनों में, आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एरिया डार्क साइड दिख रहा है, ये वाला एरिया काफ़ी लाइट दिख रहा है, और बिकॉज ऑफ ये क्लीन हो चुका है प्रॉपरली। आप देखिए ये पास से भी मैं जूम इन करता हूँ, आप देखिए कहीं भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसी को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। अभी आप देखिए ये एरिया के अंदर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। तो डिफरेंस अभी आपके सामने है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने इसको इंटीरियर को क्लीन किया, डिफरेंस आपके सामने थे दोनों तरफ। आपने देखा कि किस तरीके से उसने दूसरे एरिया को क्लीन कर दिया, और जिस एरिया को क्लीन नहीं किया था वहाँ कितना गंदा था, और दोनों में डिफरेंसेस भी दिख रहे थे दोनों के ग्लॉस में। तो अगर आपकी कार का इंटीरियर ब्राइट है तो आप इस तरीके का क्लीनर अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, जिससे आपको क्लीनिंग के लिए ईजी हो। क्योंकि अभी रिसेंट जो थार रॉक्स आ रही है उसके अंदर ब्राइट इंटीरियर आ रहा है। मोस्टली आज की डेट में लोग जो हैं वो डार्क शेड व्हीकल पसंद करते हैं, दैट्स वाई जो उसका इंटीरियर होता है वो ब्राइट कलर में होता है। तो वो ब्राइट कलर को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा टास्क हो जाता है हमारे लिए, और घर में अगर बच्चे हों तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसका नाम है विस्टा फॉर्म इंटीरियर क्लीनर, जो कि ऑनलाइन आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी और भी साइट से मिल सकता है, तो आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं रुद्रांश को स्कूल से लेने। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वो अंदर तो खेल रहा था, एक वीडियो आया है उसका स्कूल से खेलते हुए, लेकिन हमको देख के वो रोना शुरू करेगा, तो अभी आपको दिखाते हैं वो भी। तो गाइस रुद्रांश ने आज हमारा पचका कर दिया। वो रोज रोता था, आज वो रोया ही नहीं। आज उसको बहुत मजा आया स्कूल में। फिर मजा आया कितना? बहुत ज्यादा मजा आया। कल भी जाओगे? हाँ। पक्का? हाँ। आज तो अच्छा बच्चा ना मैं तो। हाँ? अच्छा बच्चा अच्छे बच्चे बन गए आप। पापा तो मेरे को सिखाया था
नहीं? हाँ दिखाओ। अरे वाह, बड़े मोटे हो गए अब तो, फिर बॉडी बन गई है। अब रोज आना पड़ेगा स्कूल तो फिर अच्छी बॉडी बन जाएगी। चलूँगा ना। तो रुद्रांश आ गए हैं घर। तो रुद्रांश बाय बाय। बाय बाय। इधर देख के बोलो बाय बाय। बाय बाय। बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ऑफिस दोबारा से, रुद्रांश को छोड़ के घर पे। अब बाबू आने वाला है, तब तक देखते हैं आगे मार्केट में क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो ये होता है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है कि आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स हो और आपका टारगेट भी फिक्स हो, क्योंकि ये जब दोनों फिक्स होंगे तो आपका लॉस जो है वो फिक्स होगा कि उससे ज़्यादा लॉस आपका ना हो। तो ये चीज़ फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ंड मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर। तो हमने हमारा एक लॉस फिक्स कर रखा है, हम उससे ज़्यादा लॉस एक दिन में नहीं लेते हैं। तो जो लॉस हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में, जब भी नेक्स्ट डे अब ट्रेंड आएगा उस समय ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो ये चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखें जब भी ट्रेड लें, और अपने लॉस को हमेशा फिक्स करें कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। और स्टॉप लॉस और टारगेट जब भी आप लें तो उसी समय लगा दें, ताकि बार बार उसमें चेंजेस ना करना पड़े। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा भी दिन में हमने बहुत सी कुछ चीज़ें की थी जो मैं आपके साथ में कल शेयर करूँगा, इसके बारे में कि कल क्या क्या किया हमने, मतलब आज क्या क्या किया हमने। तो ये सारी चीज़ें आपसे कल मैं शेयर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और उन लोगों को एक बार और थैंक यू जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो कल तक के लिए बाय बाय।